हेलो दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। सबसे पहले तो भाई एमटीएस आर्मी का स्वागत है हमारे रिजल्ट ग्रुप पर। सभी लोग आज की वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से क्यों देखेंगे? क्योंकि जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की। क्यों? क्योंकि भैया दो ही सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होने हैं। एक तो जीएस के काउंट होने हैं, दूसरे काउंट होने हैं इंग्लिश के। इन दोनों की स्ट्रेटजी देखेंगे। मैथ्स और रीजनिंग जो है ये पूरी पिक्चर से आउट कर दी है, क्वालिफाई करने हैं। तो स्कीम बदल गई सारी की सारी। सारा के और इसी के साथ साथ वही सारा का सारा जो एनालिसिस है करते हुए देखेंगे कि जो सेफ स्कोर होगा, जो पिछले ईयर्स के पेपर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होगा। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कट ऑफ कैसे बनेगी ये भी बताएंगे। और एट द एंड जीएस और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, मैथ्स की और रीजनिंग की भी करेंगे, उसकी टेंशन मत। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं कि ये सब चीजें हमें क्यों करनी पड़ रही हैं, स्ट्रेटेजी चेंज वगैरह सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि राइट नाउ जो एसएससी ने पैटर्न करा है इसके अकॉर्डिंग चार सब्जेक्ट हमारे वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस तो आएंगे। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन वन में आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग कहाँ आएंगे भाई? सेक्शन वन में। और इंग्लिश और करंट अफेयर्स आएंगे सेक्शन टू के अंदर। अलग अलग दो सेक्शंस में पेपर होगा। अलग अलग दिन नहीं होगा, दिन होगा एक ही डे के अंदर होगा, लेकिन अलग अलग सेक्शंस में पेपर होगा। मैथ्स रीजनिंग एक जगह, इंग्लिश करंट अफेयर्स एक जगह। अब इन दोनों को बस क्वालिफाइंग कर दिया, इसके नंबर जुड़ेंगे इंग्लिश और मतलब जीए के, करंट अफेयर, स्टैटिक प्लस जनरल अवेयरनेस, इन तीनों के नंबर जुड़ेंगे इंग्लिश के साथ। तो क्या हुआ? इनका वेटेज ज्यादा हो गया, मैथ्स और रीजनिंग की वैल्यू ही खत्म हो गई। लेकिन स्ट्रेटेजी तो अब भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो भैया इसके अंदर 20 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ्स के करने के लिए, जिसमें से आपको 12 सही करने होंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के करने के लिए, जिसमें से आपको 12 सही करने होंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये नहीं करे तो पेपर टू जो है वो चेक नहीं होगा। सेक्शन टू करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? करने के लिए मिलेंगी 45 मिनट, 45 मिनट्स बहुत है। इसके बाद आएगा हमारा सेक्शन टू, जिसके अंदर इंग्लिश और जीए होंगे, जिसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है, क्या भैया यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। यानी कि अगर आपको और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर भैया सही हुआ तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, गलत हुआ तो जाएगा 1 नंबर 25 में से। सेम जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की, तो 25 क्वेश्चन आने हैं, सही करने पे 3 नंबर, गलत करने पे 1 नंबर गायब। टोटल टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट का मिलेगा। और ये जो दोनों सेक्शंस है 25-25 नंबर के, इनके जो 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन बैठता है, इस हिसाब से 75 + 75 टोटल 150 में से हमारी कट ऑफ तैयार होगी। ये जो सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग का, ये बस क्वालिफाई करना है, पास कर लेना है, 12-12 24 क्वेश्चन सही आने हैं। अच्छा, अब इन 150 नंबर के ऊपर बात करें अगर, क्यों ये 150 जरूरी है? नहीं, लेकिन इनके साथ साथ जो हमारी मैथ्स है, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग जो है, ये दोनों सब्जेक्ट्स भी हमारे थोड़े से जरूरी हैं, क्योंकि क्वालिफाई तो ये दोनों भी करने हैं। तो इन दोनों को क्वालिफाई करने के लिए क्या है भैया, कुछ मत करना, अपना हर दूसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना। एमटीएस के प्रैक्टिस सेट्स जो हैं 2023 के, बहुत जितनी भी ये अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, इन पे आ जाएंगे, प्लस हमारी जो ऑफिशियल ऐप है रिजल्ट गुरु की, उस पे भी आ जाएंगे। वहां से लगा लेना। कब भैया? हर दूसरे दिन पेपर देना है, मैथ्स और रीजनिंग का एक एक पेपर दे लेना हर दूसरे दिन। इतनी हो जाएगी कि 20 में से 12 सही कर लो। और जो बिल्कुल ही फ्रेश बच्चा हो, जिसने आज तक कुछ भी ना पढ़ा हो, कैलेंडर वैलेंडर ये जो है रोटेशन इनके सवाल ना आते हो, तो एक बार हमारे चैनल पर आना। रीजनिंग पढ़ाई जाती है बड़े बेहतरीन तरीके से, आना रीजनिंग के एक बार के में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और 2 से 3 घंटे में तुम्हारी रीजनिंग तैयार। सेम ऐसे ही मैथ्स की भी एक मास्टर क्लास अवेलेबल करा दी जाएगी, उस मास्टर क्लास को करना और मैथ्स खत्म। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की तो बात खत्म हो गई। इनमें कुछ नहीं करना, हर दूसरे दिन प्रैक्टिस सेट देते रहना, अपने आप तैयारी हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो हमारा इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ साथ कौन सा, प्लस जीएस जो है, या फिर जिसे हम जीए भी कह सकते हैं, इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर। देखो, इसके लिए जो स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल में बता दूं सबसे पहले तो भैया, जो प्रीवियस ईयर है, कौन से प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर ले लो। किस किस एग्जाम के? सीएचएसएल के ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल के। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल के? क्योंकि यहां से क्वेश्चन, जो भी नया क्वेश्चन एसएससी को ट्राई करना होता है, वो सबसे पहले सीएचएसएल में ट्राई करता है। इसी के साथ साथ भैया आप लोग सीजीएल के ले लो, प्लस सीपीओ के लेना चाहो ले लो, वैसे कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन जीडी के ले लेना। ठीक है जी, इन 3 एग्जाम्स के उठाओ, प्लस अपना जो आपका एमटीएस है, इसके तो उठाओगे ही उठाओगे, जितने प्रीवियस ईयर पेपर है।
और ये मत सोचना ये पेपर आसान है। पहले क्या सीन था कि भैया अगर आप लोग 100 के अंदर से 85 तक नंबर ला रहे थे तो आप लोग फाइनल मेरिट में जा रहे थे। तब तो मैथ्स रीजनिंग भी आती थी। अब आप कहोगे सर अब तो आसान हो गया, इंग्लिश और जीएसई तो आनी है। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग नेगेटिव ज़्यादा करेंगे फ्लो फ्लो में आके, और कंपटीशन मुश्किल हो गया। लेकिन स्कोर करने वाला बच्चा अब भी है, तो कट ऑफ ये मत सोचना कि गिर जाएगी। प्रीवियस ईयर ले लो, स्टडी मटेरियल में जितना प्रीवियस ईयर है ये कर लो, प्लस जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है भैया आपको, रिजल्ट गुरु को, रिजल्ट गुरु को कर लो सब्सक्राइब। डेली क्लासेस कराई जाएंगी, सेक्शन वाइज समझाया जाएगा सब कुछ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर फोकस कराया जाएगा। मैथ्स की और रीजनिंग की आपको कंसाइज्ड क्लासेस दी जाएंगी कि भैया आप लोग 7 8 10 घंटे के अंदर मैथ्स और खत्म, और 7 8 10 घंटे के अंदर रीजनिंग खत्म। इन दो सब्जेक्ट से मुक्त हो जाओ, इनकी बस प्रैक्टिस करो। बाकी जीएस को और इंग्लिश को तमीज में पढ़ाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर आप लोगों को तैयार करना है। प्रीवियस ईयर कब से करोगे भैया? 2018 से लेकर के 22 तक जितने भी एग्जाम हुए इन सब के प्रीवियस ईयर आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं आते तो। जो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गई स्टडी मटेरियल की बात। अब स्ट्रेटेजी की बात कर लें। स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। ध्यान रखना भाई, जो भी नया क्वेश्चन ट्राई होते हुए आ रहे हैं, जो भी नया पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न के ऊपर उतर जाओ और पढ़ना शुरू करो। जो टाइम होगा, कितना टाइम स्टडी को दोगे? अगर सबसे पहला सवाल ये आता है ना बच्चे के मन में कि सर कितना टाइम दे हम अपने एक सब्जेक्ट को, तो ध्यान रखना दोनों सब्जेक्ट को मिला के 3 से लेकर के 4 आर जो है आपको, ये किसको देने होंगे? इंग्लिश को देने होंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही आपको 3 से लेकर के 4 जो है आपको आर किसको देने होंगे? ये सेम आपको इतने ही देने होंगे जीए को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सेक्शन है। अच्छा, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है स्टैटिक। स्टैटिक के ऊपर आप लोग खास ध्यान रखें, क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा बेहतरीन वाला। प्लस इसके साथ जो स्टैटिक करंट बन जाती है, जो करंट अफेयर स्टैटिक दोनों होते हैं, ये इनके ऊपर मेन फोकस रखना है। वैसे कराया सब जाएगा। अब इसी के साथ साथ डेली, अब ये जो बात बता रहा हूं ना, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डेली वाली। डेली आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या करना है भाई? डेली आपको, डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब आप कहोगे सर डेली क्यों लगाना है प्रैक्टिस सेट, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे, साथ ही साथ टेस्ट में क्या होगा, जब कम नंबर आएंगे तो उस दिन खुश हो लेंगे। खुश क्यों हो लेंगे? क्योंकि उस दिन हमें पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन वीक चल रहा है, किस पे मेहनत करनी है। जिस दिन नंबर ज़्यादा आ जाएंगे भाई साहब, उस दिन ये भी नहीं कि दुखी हो जाओ या बहुत खुश हो जाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात है, मेरी तैयारी चल रही है, एक दिन नंबर ज़्यादा है, लेकिन मुझे टेस्ट में नंबर ज़्यादा लाने में फोकस नहीं रखना है, मुझे फोकस रखना है पेपर क्लियर करने में। अब इसी के साथ साथ एक बार ये भी देख लें कि अगर एट द एंड तुम लोग फाइनल में चले जाते हो, तो जो आपका सेफ स्कोर होगा वो क्या होगा? तो सेफ स्कोर को ध्यान में रखते हुए चलना है। जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा, उसके बाद सब लोग अपने 2 2 4 4 नंबर कम कैटेगरी वाइज करते हुए देखते चलना। तो अंदाजन ये है भाई कि पहले 100 में से 85 के ऊपर लग रही थी, तो अब 150 में से मान के चलना 120 से लेकर के 125 नंबर के अगर आप प्लस में जा रहे हो, तो आप लोग नौकरी लेने के लिए सेफ हो, वरना थोड़ी दिक्कत में हो। क्यों है ऐसी बात? क्योंकि भैया आप लोगों का जो है वो सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा, के बाद सीधी लग जाए फाइनल कट ऑफ कल होने के बाद इन डिपार्टमेंट्स। तो इसलिए तैयार हो जाओ। अब इसी के साथ ज़्यादा टाइम आप लोगों का लूंगा नहीं दोस्तों, इसी के साथ इस इवेंट को ख़त्म करते हैं और बोलते हैं आप लोगों से आज नमस्कार। अब मिलेंगे कल।